अच्छा है। ये शिव पुराण से लिया गया है, जो संस्कृत का श्लोक आप देख रहे हैं। इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां गए। यानी जो दारूबंद था वहां पर परीक्षा के लिए, उन लोगों की जो ऋषि मुनि थे उनकी परीक्षा के लिए वहां पर गए वो। और जब वहां पे गए तो क्या वे साक्षात दिगंबर, दिगंबर माने सर्वथा नंगे। दिगंबर का मतलब है कि शरीर पर कपड़ा नहीं। हमारे जैन के जो लोग हैं उन्हें दिगंबर इसीलिए कहा जाता है, वो कपड़े नहीं पहनते, और जो कपड़े ना पहने वो दिगंबर। और यहाँ पर शिव जी उसी दिगंबर रूप में अति तेजस्वी विभूति रमाए हुए कामियों के समान। अब कामियों के समान मतलब इसमें लिखा हुआ है भाई दुष्ट, लेकिन अब शिव की बात है, दुष्ट कहना गलत हो जाएगा, नहीं लोगों को तकलीफ होगी, तो अपन लोग जो लिखा है भाई वही पढ़ेंगे। लेकिन कामियों के समान, अभी बोल दे किसी को तुम कामी हो और कामी होकर अपने घर में जाओ तो घर वाले पीट देंगे। तो लेकिन अब भाई ये जो ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें शिव के लिए, लेकिन तकलीफ नहीं होती है क्योंकि पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं क्या क्या लिखा गया, कैसे कैसे कहा गया है। तो कामियों के समान चेष्टा करते हुए हाथ में लिंग धारण किए हुए थे। अब बताइए, अब हाथ में लिंग धारण करे हुए वो चले जा रहे हैं अब दारूवन में, समाज के बीच में परीक्षा लेने के लिए। अब ये स्वरूप शिव जी का हमारे अंधभक्तों को कैसा लगेगा कि यदि अभी एक साधारण व्यक्ति दिगंबर रूप में हाथ में लिंग पकड़े हुए उनके सामने आके खड़े होंगे, बोलेंगे ये पगला गया है, पागल है ये। अब लेकिन वहां पे शिव को पागल कोई नहीं कहेगा। भाई भगवान है हमारे, परीक्षा लेने चले गए, हमारे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मजाक समझ रखा है। तो भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए। यानी नंगे होकर हाथ में लिंग पकड़कर अपने भक्तों की भलाई करने पहुंच गए। भोलेनाथ, गजब का भाई ये धर्म है। मैं तो बड़ा ही आनंदित हूं कि मैं ऐसे धर्म में हूं, मैं ऐसे धर्म का हिस्सा हूं जहां पर हाथ में पकड़े हुए लिंग और मस्ती में उनके समाज का भला करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु गजब। अरे भाई भक्तों, फिर तो हमें आपके यहां भी आना चाहिए इसी स्वरूप में। आप मुझे भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप समझ लेना, कण कण में समाये हैं और मेरे अंदर तो बहुत सारे कण हैं। यही मूढ़ता हमारे समाज की अंधविश्वास और पाखंड में हमें ढकेल रही है कि हम ये सब चीजें जानने के बाद भी खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारे प्रभु हैं। ये हाथ में पकड़ के चाहे घूमे और चाहे कंधे पे रख के। गजब, मस्त है। आगे चलते हैं भाई, कमाल है। जय हो भोलेनाथ की। हंसी आ रही है वीडियो बनाने में। थोड़ा भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए। वो प्रसन्नता मेरे अंदर भी आ गई है। उनको इस नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुई, बड़ी व्याकुल हुई, कई विस्मित होकर वहां आ गई और हाथों से पकड़कर उनसे परस्पर आलिंगन करने लगी। और इस प्रकार आलिंगन से वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। यानी भोलेनाथ भी मस्त। अब वो नंगे पहुंचे और वहाँ जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी और बहन बेटियां थी, वो भी पहुंच गई। भाई इतना सुंदर पुरुष आया है, वो भी हाथ में पकड़े हुए। तो ये हमारा समाज स्वीकृत कैसे करता है कि वो हमारे ईश्वर हो सकते हैं। यहां पर इस तरह की कोई परीक्षा होती है और इस तरह से कि आज कोई भी सड़क पे चला जाए,
किसी की बहन बेटियां उसकी तरफ देखेंगी नहीं। और यहां पे कह रहे हैं कि वो ऋषि की पत्नियां आके उनसे आलिंगन कर रही हैं। ये बहुत गलत लिखा हुआ है, ऐसा किसी की बहन बेटियां नहीं करेंगी, लेकिन यहां पर दिखाया हुआ है कि वो कर रही हैं। तो ये कौन है वो नारियां जो ऐसा कर रही हैं? आगे चलते हैं। फिर आगे थोड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है, फिर लंबे चौड़े श्लोक को हम स्किप करेंगे और शिव पुराण के ही अंश हैं। इसी अवसर पर वे सभी श्रेष्ठ ऋषिवर भी वन से वापस लौट आए। अब सीन मजेदार है। वहां इस विरुद्ध कार्य को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा क्रोध से बेचैन हो गए। और जब बेचैन हो गए तो उस समय दुखित हुए शिव की माया से मोहित ऋषि आपस में बोले, यह कौन है? अब शिव की माया से मोहित हो गए वो। अब बताइए, जो शिव दूसरे व्यक्ति के विचारों को शुद्ध कर सकता है, वह शिव जो दूसरे के गलत लोगों को, उपद्रवी लोगों को साधारण बना सकता है केवल एक आशीर्वाद मात्र से, तो वह शिव परीक्षा क्यों करेगा? परीक्षा क्यों लेगा? कोई गलत हो रहा है तो वो शिव है, वो भगवान है, वो निर्माण करता है। उसने वहीं बैठे बैठे कह दिया इस आदमी की विचारधारा सात्विक हो जाए, सात्विक हो जाएगी। इस व्यक्ति के अंदर कामुकता खत्म हो जाए, खत्म हो गई, क्योंकि उसी ने बनाया है। उसको तो केवल डिलीट भर मारना है। जो प्रोग्रामिंग की है शिव ने, जो प्रोग्रामिंग शिव ने की है, वह प्रोग्रामिंग को डिलीट भी कर सकता है। अगर वायरस आ रहा है तो वायरस हटा सकता है, लेकिन वह वहां पे गए हैं परीक्षा लेने, और यहां पे परीक्षा में हो क्या रहा है। पर वह नंगा अवधूत शिव कुछ ना बोला। उन्होंने बोला वह कौन है जब पूछा तो, पर नंगा अवधूत शिव कुछ ना बोला। तो वे परम ऋषि उस भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम यह देव मार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा यह लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़े। तब क्या हुआ? सूत उवाच, शिव पुराण, वहां जो चर्चा चल रही है, दो लोगों में चल रही है। तो सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के करने पर उस अवधूत अद्भुत शिव रूप धारी वह लिंग उसी समय कटकर भूमि पर गिर पड़ा। आज चक्कू तलवार का सहारा लेना पड़ता है कोई चीज काटने के लिए, वह समय ऐसा था कि लोग बोल देते थे और कट के गिर जाता था। आज लोग बोल दें, कुछ नहीं होने वाला। आज तलवार चक्कू लेना पड़ता है कुछ काटने के लिए। पहला ही समय था, बहुत अच्छा था। और यहां पे देखिए, जब वह कटा हुआ लिंग अग्नि के समान जलने लगा, देखिए कैसे फड़फड़ाने लगा। अब ये बड़ा मजेदार सीन है। यहां तो आप ध्यान लगा ही लीजिए, तभी मानव स्वरूप का उद्धार होगा, नहीं तो होगा नहीं। क्योंकि ये शिवलिंग गाथा है, और शिवलिंग गाथा तो बड़ी मजेदार और चटखारे लेके सुनने वाली होती है भाई। वह जहां जहां जाता था वहां वहां आग लगा देता था। यानी लिंग जब कट के गिरा तो चलने भी लगा, और जब चलने लगा, इसी को ये कहते हैं कि शिवलिंग प्रतीक है। अब यहां पर जो लिंग कट के गिरा है, जो चलने लगा, ये प्रतीक कैसे हो गया मेरे भाई? कि कितना गुमराह करोगे? गुमराह करने की भी तो एक सीमा होती है। अब लिंग भाई चलने लगा, जहां जहां जा रहा है वहां वहां आग लग रही है। वह लिंग पाताल में, स्वर्ग लोक में उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा। भाई ये लिंग हो गया कि आदमी कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोग व्याकुल हुए और ऋषि भी दुखी हुए। कोई देवता या ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। दुखी हुए थे वे सब ऋषि मिलकर शीघ्र ही ब्रह्मा की शरण में भगे। चलो ब्रह्मा बचाएंगे। तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों से स्वयं कहने लगे, हे देवी देवताओं, तुम लोग देवी पार्वती की आराधना करके तत्पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती जी साक्षात योनि रूप हो जावे तो लिंग स्थिरता को प्राप्त हो जावे। आप बताओ। बड़ी ही शर्मनाक है ये जो बातें लिखी गई हैं, लेकिन हमारा समाज स्वीकार करता है उस
कहानी को शिव और पार्वती की, यह बड़ा ही विस्मय होता है कि कैसे लोग मूढ़ हैं हमारे समाज के कि सच्चाई नहीं समझ पाते। साफ साफ लिखा है शिवलिंग और योनि की बातें। और तो उस समय भक्ति से पूजित और सुसज्जित हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर ऋषियों से बोले, महादेव जी बोले कि हे देवताओं व ऋषियों, आप मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप से धारण किया जाएगा तो शांति हो जाएगी। जो लिंग है वो योनि में धारण कर जाएगा तो शांति हो जाएगी। और आज भी शांति तभी होती है, यह बात समझने वाली है और आप समझ नहीं पाओगे। मेरे इस लिंग को पार्वती के बिना कोई धारण करने में समर्थ नहीं है, पार्वती ही धारण कर पाएंगी। पार्वती द्वारा धारण किया गया मेरा लिंग शांति को प्राप्त होगा। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह सुनकर देवता और ऋषि ने ब्रह्मा को साथ लेकर और उसी समय पार्वती से प्रार्थना करने लगे। पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना की गई। तो साथियों, जो लोग ये बताते हैं शिवलिंग प्रतीक है, वह जान लें शिवलिंग प्रतीक नहीं, साक्षात शिव का लिंग है। वह स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया गया है और दिखाया गया है। तो मेरे भाइयों साथियों, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति के लिए कोई ऐसा अवतार नहीं आएगा, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने के लिए ही अवतारों को लाया गया है। तो